ये सारे ड्राई फ्रूट्स हैं, इसमें अंजीर है, काजू, बादाम और चिया सीड्स, सेसमे सीड्स, किशमिश, ये सारी चीज़ें। मतलब मैं उसको सुबह इसका मतलब बनाना शेक बना दूँगी। ये चीनी नहीं लेता, मीठा नहीं लेता ये बिल्कुल भी, इसलिए मैं इसको अंजीर, किशमिश इसी से ही नेचुरल स्वीटनर जो भी आ जाता है ना, इसी से ही आ जाता है। सो मिलते हैं कल सुबह। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। अगला दिन हो चुका है और आज मैं आराम से उठी हूँ। आज उठी हूँ मैं 6:45 के करीब, मतलब जैसे बहुत जल्दी उठ जाती हूँ ना 5:30 के करीब। आज 6:45 उठी हूँ क्योंकि आज हस्बैंड को आराम से जाना था, सैटरडे है, बच्चों ने जाना नहीं था, तो मैंने कहा चलो आराम आराम से हो जाएगा काम। और अभी मैं हस्बैंड का टिफ़िन तैयार करूँगी, वो बता दूँगी कि मैं क्या दे रही हूँ टिफ़िन में। आज मतलब क्या होता है ना कि सुबह उठते ही ना सबसे पहले मैं किचन में ही आ जाती हूँ, जिस चीज़ को टिफ़िन देना है, जो भी है, ये सब काम करने होते हैं। तो इसके बाद मैं अपना योगा का करती हूँ और फिर नहा धो के फिर पूजा पाठ करती हूँ। तो क्योंकि सुबह सबकी देर हो रही होती है ना, तो आज तो काफ़ी देर तक सो लिए, रिलैक्स मिल गया। सो मिलती हूँ मैं, निशित ने भी जाना है आज, उसका भी मैच है, तो उसको क्या देना है देखते हैं। अभी तो फ़िलहाल फटाफट से हस्बैंड का टिफ़िन नाश्ता तैयार कर दूँ, फिर बताऊँगी कि क्या दे रही हूँ नाश्ते में। ओके गाइस, बाय, मिलते हैं थोड़ी देर में। तो नाश्ते में हस्बैंड उपमा मांग रहे थे, तो यहाँ मैंने सूजी भूनने के लिए रख दी है। तो यहाँ सूजी भी भुन गई है और ये मैंने सब्ज़ी बना के रख ली है बीन्स आलू की। हस्बैंड का टिफ़िन पैक कर दिया है, सब्ज़ी, रोटी, दही और थोड़ा सा मीठा। तो यही मैं देती हूँ टिफ़िन में। सब्ज़ी मैं काट के रात को ही रख लेती हूँ, तो मैंने सुबह उठते ही फटाफट से सब्ज़ी बना दी थी। उसके बाद वहाँ सूजी भुन गई है, तो मैंने फटाफट से प्याज वगैरह काट के और उसका उपमा बना लिया था। उपमा मैं अपने स्टाइल में ही मतलब थोड़ा सिंपल सा ही बनाती हूँ, बस प्याज वगैरह ही डालती हूँ, कभी कभी आलू डाल देती हूँ, तो वो बन जाता है, वो अच्छा लगता है उनको सबको उपमा खाने में। तो ऐसे मैंने फटाफट से अपना नाश्ते का सब काम निपटा ही लिया था ऑलमोस्ट। इसे बनने में ना सूजी को भून लिया, उसके बाद उपमा बनने में ना थोड़ा टाइम लग जाता है, क्योंकि पानी डालते हैं, उसको सुखाना पड़ता है, तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है इसको बनाने में। साथ साथ मैं गर्म पानी लेती रहती हूँ किचन में जितनी देर भी होती हूँ। तो ये मैंने नाश्ता हस्बैंड को डाल के दे दिया था। अब यहाँ पर मैं नहा धो के पूजा करने के लिए आ गई थी। तो ये मैंने अपनी जोत जला ली, घी गरम करके आ गई थी, दूध का भोग चढ़ा दिया था और मैंने अपनी जोत जला ली भगवान जी के आगे। अब जोत जला ली, उसके बाद मैं चाय पानी पी सकती हूँ। मुझे यही रहता है कि एक बार पहले पूजा कर लूँ। तो नहाने धोने के बाद, पूजा करने के बाद अब मैंने यहाँ आके चाय बनाई फटाफट से, थोड़ा उपमा गरम करने के लिए रख दिया। पापा जी को उपमा दे दूँगी नाश्ते में, क्योंकि बच्चों ने भी खा ही लिया था और मेरी इतनी इच्छा नहीं हो रही थी। तो और साथ साथ में हाँ, निशित को लेट बहुत हो रहा था, उसको जाना था एकेडमी, आज उसका मैच था। तो मैंने फटाफट से स्पीड में एक तरफ आयशा को बोला उसके लिए बनाना शेक बना देगी, और मैंने उसके लिए परांठे वगैरह बनाए, साथ में टिफ़िन लेकर जाता है ना वो, तो पता नहीं किस वक्त आएगा, कुछ मैच का टाइम तो फिक्स नहीं होता। तो उसने कहा मम्मा मेरी लेट हो रही है, फटाफट से कर दो। तो मैंने उसके लिए किया। तो यहाँ आयशा को बोला उसके लिए बनाना शेक। जो जो चीज़ें रात को भिगो के रखी थी ना मैंने, ड्राई फ्रूट्स, वो सब डाल के, उसमें बनाना डाल के, और चीनी तो ये लेता नहीं है, तो बस दूध डाल के वो मैश करना था। तो मैंने आयशा को, इतना तो मेरे दोनों बच्चे ये कर लेते हैं, इतना तो मैंने सिखा रखा है इनको कि अगर बनाना शेक मैं घर पे नहीं हूँ तो बना लेते हैं ये सब थोड़ा बहुत ना। तो आज आयशा भी सुबह जल्दी नहा धो के तैयार हो गई थी। पहले तो ये दोनों बच्चे आज गए हैं वॉक पे, आज इनको छुट्टियों में बस ये हो रहा था थोड़ा सा अपना हेल्थ का भी ध्यान रखना है। वॉक पे होके आए थे, साइकिलिंग करके आए थे, रनिंग जो भी इन्होंने किया है नीचे जाकर, और उसके बाद आके नहा धो के, तो निशित तो एकेडमी के लिए तैयार हो रहा था और आयशा मेरे साथ हेल्प करवाने आ गई थी। यहाँ मैंने पराठे बना लिए हैं निशित के ले जाने के लिए, और साथ साथ में चाय भी बन रही है। तो पापा जी को भी नाश्ता दे देंगे, और बच्चों ने तो खा ही लिया था। आयशा कह रही थी थोड़ी सी मम्मा मैं भी चाय ले लूँगी, तो मैंने कहा ठीक है, थोड़ी देर बैठेंगे, आराम से चाय पी लेंगे मैं और आयशा। ये हमने निशित को भी दे दिया था बनाना शेक,
तो वो अपना रेडी हो रहा था और बस वो यही लेके जाता है, बनाना शेक पी के जाता है, नाश्ता नहीं करके जाता। वो कहता है फिर मुझसे खेला नहीं जाता। फिर यहाँ हम थोड़ा तसल्ली से बैठेंगे और बाहर का इतनी ठंडी ठंडी हवा और व्यू लेते हुए चाय पियेंगे। तो यहाँ पर बैठ कर ना चाय पीने का बहुत ही अच्छा मतलब एक्सपीरियंस है। इतना मज़ा आता है ना सच में। और सुबह सुबह जैसे होता है ना कि थोड़ा सा फ्री हुए, थोड़ा सा टाइम मिला घर के काम से और बैठे और आराम से तसल्ली से बैठ के चाय वाय पी ली। तो चाय के साथ ही हमने जो भी रस बिस्किट खाने थे, आयशा को भी बिस्किट खाने थे इसलिए थोड़ी सी आयशा ने भी चाय ले ली थी। फिर हम बैठे, थोड़ी देर बातें वगैरह हमने की, यहाँ वहाँ की। आयशा बता रही थी नीचे आयशा के डॉगीज घूमते हैं, ये उनको बहुत प्यार करती है, तो ये उनके बारे में बता रही थी। बस यही सब बातें हम अभी कर ही रहे थे। तो निशित ने भी कहा कि उसके भी जाने का टाइम हो गया है, बोलने आया था बाहर। तो हमने कहा ठीक है निकल जाओ। तो आने का उसका भी कुछ टाइम फिक्स नहीं होता, वो कितने बजे आएगा। तो हम बैठे हुए थे बस अपना एंजॉय कर रहे थे चाय को भी, और बस इधर उधर की बातें, थोड़ा टाइम मिल जाता है ना आपस में बात करने के लिए। और यहाँ बालकनी में बैठ के सुबह के टाइम तो बहुत ही अच्छा मौसम होता है, व्यू भी बहुत अच्छा होता है। थोड़ा बहुत मैं अभी दिखाती हूँ आपको कि क्या व्यू होता है। तो अभी बच्चे भी घर पर है ना, छुट्टी है तो थोड़ा बैठ जाते हैं। वैसे तो मैं अकेले ही बैठी रहती हूँ, तो अभी साथ में बच्चे भी हो जाते हैं। तो यहाँ पर आयशा देख रही थी कि निशित उतरा कि नहीं उतरा अभी तक। तो वहाँ उसको एरोप्लेन दिख गया बट वो कैप्चर नहीं हो पा रहा था, बहुत दूर था। ये रहा निशित जाते हुए। यहाँ पर रास्ता बंद था तो फिर इसलिए ये वापस इसने टर्न लिया, दूसरे रास्ते से जा रहा था ये। तो थोड़ी देर के लिए हम लोग ने एंजॉय किया, बालकनी का व्यू एंजॉय किया, बैठे थे। उसके बाद हम आ गए हैं अब बच्चों का रूम सेट करने के लिए। आज मैंने यही सोच रखा था कि सबसे पहले ना मैं बच्चों का रूम सेट करूँगी। थोड़ा बहुत तो ये लोग कर लेते थे, लेकिन अभी एग्ज़ाम्स भी हो रहे थे तो बुक्स भी ऐसे ही फैली पड़ी थी और कपड़े तो बस उठाते हैं और फेंक देते हैं। इस रूम में ज़्यादातर कोई आता नहीं है ना, बच्चे सोते भी नहीं हैं ज़्यादातर इस रूम में, तो बस कभी कभी सो गए तो सो गए, खाली कर लेते हैं, नहीं तो बस ऐसे ही पड़ा होता है। ये रूम तो एक तरह से स्टोर ही बना दिया था इन्होंने। तो आज मैंने सोचा कि आज इस रूम का पूरा कायाकल्प करेंगे और इसे साफ़ करेंगे। तो बस मैं और आयशा दोनों ही लग पड़े थे और फिर हमने इस रूम को अच्छे से साफ़ किया। पहले तो कपड़े वगैरह सब समेटे, फिर हमने मतलब जितना भी इनका एक्स्ट्रा सामान था, मेन तो ना सर्दियों के कपड़े अभी एक्स्ट्रा इनके इस टोकरी में बहुत सारे भरे हुए थे। तो हमने सोचा चलो ये कपड़े एक्स्ट्रा रख लेते हैं हम। तो जो छोटे हो गए थे वो हम दे आए थे, मतलब सामने रहते हैं ना थोड़े से बच्चे होते हैं जो मज़दूर वगैरह के बच्चे हैं जिनके घर बन रहे हैं ना, वहाँ पे जो मज़दूर हैं उनके बच्चे थे छोटे छोटे, उनको ज़रूरत भी होती है। तो पेंसिल्स वगैरह जो भी एक्स्ट्रा सामान हमारा निकला था ना, और छोटे कपड़े सर्दियों के, वो सब हमने एक जगह पे इकट्ठे कर लिए थे, वो हम उनको दे आए थे। उसके अलावा इतना बिखरा हुआ था ना, सब सामान बिखरा हुआ था, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या सामान रखना है क्या हटाना है। कभी भी वैसे भी होता है ना कि बच्चों को कभी भी कोई चीज़ काम आ जाती है, कुछ पेपर्स, क्वेश्चन पेपर्स कुछ भी काम आ जाते हैं, तो बहुत सोच समझ के और वो पूरा खाली करना पड़ रहा था। तो यहाँ मैंने अच्छे से इस वाली अलमारी जो ये है ना बच्चों की बुक्स की शेल्फ, इतनी गंदी हो रखी थी, देख रहे हो आप कितना कूड़ा निकला था। ये सारा मैंने एक बाल्टी में समेट के अभी फ़िलहाल के लिए मैंने कहा कर लेती हूँ, फिर सोना आएगी तो वो थोड़ा और भी अच्छे से नीचे से सफाई कर देगी। फिर जितने भी सर्दियों के कपड़े जो भी बचे पड़े हुए थे, अभी मैंने रखे नहीं थे, जो मतलब एक्स्ट्रा रह गए थे इनके रूम में, वो भी अब मैंने आज समेट दिए, क्योंकि पता नहीं रहता ना, थोड़ी बहुत ठंड आ ही जाती है, बच्चों को चाहिए होते हैं। तो वो सब मैंने समेट दिए थे और यहाँ आके फाइनली मैंने इस रूम की चादर वद्दर सब कुछ सेट कर दी थी। तो अब इसको करने के बाद थोड़ा चैन मिला कि हाँ अब ये रूम कुछ लग रहा है साफ। तो बहुत मेहनत से आज हमने पूरा दिन लगा के ये रूम साफ़ किया, एक एक चीज़ समेटी, एक एक चीज़ को जगह पे रखा, जो हटाने वाली थी हटा दी। ये है बाथरूम, वो भी क्लीन कर दिया था हमने। और उसके बाद
बस ये देखो, हम इतना थक गए आज ये काम करने में, लेकिन फाइनली ये सब हो गया ना, तो थोड़ा रिलैक्स मिला। सो गाइज़, यहाँ पर मैं सामने हमारे घर के पीछे ही ना थोड़े से बच्चे रहते हैं, तो जो कपड़े छोटे हो गए थे बच्चों पर हमारे, वो मैं उनको दे आई हूँ, तो उनके काम आ जाएंगे। कुछ कलर्स, पेंसिल्स, ये सब चीज़ें, वो खुश हो जाते हैं और उनके काम भी आ जाते हैं। तो काफ़ी काम ये भी कम हो गया है। मिलते हैं। सो गाइस, किचन यहाँ साफ हो गई है, ये देखिए किचन का काम हो गया है। अब थोड़ा सा हल्का हल्का भूख का लग रहा है, तो ये हम इसमें डाल देते हैं फ्रूट्स। तो ये जो हम ग्रेप्स लाए थे, इसे मैं धो लेती हूँ। पापा जी, जितनी खानी है। आयशा, खड़ी हो फ्रूट। देख भी नहीं रही, कहाँ है चोट? कहाँ है? एक मिनट आराम से दिखा, कहाँ है? कहीं नहीं दिख रही आयशा, कहीं नहीं दिख रही। कहाँ है बता? ये तो नहीं। अच्छा अच्छा, ये इस फिंगर पे। हाँ छोटी सी, हाँ ये देखो कहीं पे येलो येलो इसने हल्दी लगा रखी है ना, तो ये छोटी सी चोट इसको लगी हुई है। ये दिखा रही दर्द हो रहा है, छोटी सी चोट है। इतनी बड़ी आयशा को इस छोटी सी चोट से दर्द हो रहा है। इससे ग्रेप्स नहीं खाए जा रहे। अच्छा ग्रेप्स दे मेरे को। इससे खाए नहीं जा रहे अपने आप से। ले मैं खिला दूं छोटे बच्चे को। सो आज का व्लॉग यहीं एंड होता है, हम यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं हम आप लोगों को अपने नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप आप सब अपना ख्याल रखेंगे, सब खुश रहेंगे। ओके, टेक केयर, बाय बाय।